गुप्त रखता है, बहुत छिपा करके रखता है, अपने कृत्य को प्रकाशित नहीं करता, अपने भाव भावना को बहुत छुपा करके रखता है। जैसे कि आपके पास एक सूटकेस में बहुत सारा सोना हो, बहुत सारा चांदी हो, आप क्या चिल्लाते रहो, थोड़ा घूमोगे कि भैया पता है मेरे पास इतना सोना, एकदम छुपा करके घूमोगे, किसी को पता नहीं लग पाए। ऐसी धर्मी अपने कृत्य सामने कभी प्रकाशित नहीं करता किसी व्यक्ति के आगे। यहाँ पे हमको एक बात यहाँ पे ये सीखनी है कि जो यहाँ पे सेवक जी महाराज ने वर्णन किया है वो तो बस 0.01% है धर्मियों का कृत्य। हरिवंश सुनाम कहो नित्य के, कह रहे हैं पहले श्री हरिवंश नाम नित्य कह करके फिर मिली ही कहो कृत्य सुधर्मन के, आओ मिल करके उन धर्मियों के कृत्यों का वर्णन करते हैं। कौन धर्मी? हरिवंश उपासन है तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके, जो इनके उपासक श्री हरिवंश है, जिनके उपास तत्व श्री हरिवंश है। हित की यहाँ उपासना और हित के है हमदास, हित विशेष राखत रहो चित नित हित की आस। जो प्रिया प्रीतम में है वो हित में जोड़ी है, हित हित के खिलौना है श्री प्रिया प्रीतम। अब प्रिया प्रीतम किस में खेल रहे हैं? हित में ही खेल रहे हैं, नित नित हित में ही खेल रहे हैं, नित नित हित में ही विलास कर रहे हैं, जी हमारे प्रियालाल है। हित के खिलौना दो खेलत हित को खेल, ये हित में ही उत्पन्न होते हैं। ये जुगल जोड़ी सरकार प्रिया प्रीतम है, ये हित में ही उत्पन्न होते हैं, हित में ही रमण करते हैं एवं हित में ही लय हो जाते हैं। एक क्षण मात्र भी इनका हित से वियोग नहीं होता। अब ये जो बात हमने आपसे कही प्रिया प्रीतम हित से ही उत्पन्न होते हैं, हित में रमण करते हैं, हित में लय हो जाते हैं, ये बात एक सखी के हृदय से निकली हुई बात है। ये बहुत आगे चल के हमको समझ में आएगी, शुरुआत में नहीं समझ में आएगी। जब हम लंबे समय तक प्रिया प्रीतम की लीलाओं का सेवन करेंगे, लीलाओं का दर्शन करेंगे, उसके बाद हमको जाकर के बात समझ में आएगी किस प्रकार प्रिया प्रीतम हित से उत्पन्न होते हैं, हित में रमण करते हैं, हित में लय हो जाते हैं। जी है प्रिया प्रीतम का खेल। हरिवंश उपासन है तिनके, उन धर्मियों का मैं वर्णन कर रहा हूँ। सुख संपत्ति दंपति जो जिनके, ये प्रिया प्रीतम सुख संपत्ति दंपति जिनके हैं, मैं उनका वर्णन यहाँ पे करने जा रहा हूँ। प्रथम प्रकरण के प्रथम पद में कह रहे हैं श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, सब सुख सिंधु और प्रेम रस धाम। ये हरिवंश नाम सुख का सिंधु है। प्रिया प्रीतम कौन है? सुख के सिंधु है। कह रहे हैं आगे, हरिवंश गिरार से रीति कहे, सकृति जन संतति नेते रहे, कछु धर्म विरोध नहीं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। सबसे पहला लक्षण धर्मी का क्या बताया है? हम लोग कई बार सुन चुके हैं, जिसने पाया है उसे उसने गाया है, और जिसने गाया है उसने पाया है। जब व्यक्ति पा लेता है ना तो उसे गाना ही पड़ता है। भाई साहब ने गाया, रैदास जी ने गाया, कबीर जी ने गाया, बड़े बड़े तुकाराम जी ने गाया, सबने गाया, एक स्वर में गाया, जय राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, जय राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। हरिवंश गिरा रस रीति कहे, कह रहे उनकी वाणी से प्रिया प्रीतम की रसरीति अपने आप प्रकट होने लग जाएगी। ये है हित धर्मी का पहला लक्षण। क्या होगा? उनकी वाणी से रसरीति अपने आप प्रकट होने लग जाएगी। संसार में जो व्यक्ति है उसकी जो वाणी है आपको भ्रम में डालने वाली है। भ्रम में इसको थोड़ा सिंपल भाषा में समझते हैं। भ्रम में डालने वाली कैसे? जो आपको सांसारिक व्यक्ति 10 सांसारिक व्यक्ति होंगे, 4 लोग बैठे होंगे संसार के, आप उनकी शब्दों को सुनिएगा, उनकी वार्ता को सुनिएगा, उनकी वार्ता कहीं ना कहीं या तो सांसारिक सुख की वृद्धि के लिए, या सांसारिक सुख की कामना के लिए, या सांसारिक सुख की आकांक्षा के लिए, इन्हीं के लिए उनकी बातचीत हो रही होगी। तो इनकी बात क्या है? फंसाने वाली है, संसार में और फंसाने वाली है। पर जो हितोपासक के मुख से निकली वाणी है वो क्या है? हरिवंश गिरा रस रीति कहे, जो हित जो ने रस रीति प्रकट करी, निगम ब्रह्म परसत नहीं जो रस सबते दूर। पहले सुना करते थे ना हम लोग, जो नाम जापक होता है उसके हृदय में सारा वैभव प्रकट हो जाता है, सारा नित्य विहार प्रकट हो जाता है एक नाम जापक के हृदय में। हम लोग जाने कब से ये बात सुनते आ रहे हैं, अब ये बात सामने प्रकट होकर के दिखती है। देखो सेवक जी कह रहे हैं हरिवंश गिरा रस रीति कहे, जो
आगम निगम पुराणों के लिए दुर्लभता की दुर्लभ रस है। देखो मनुष्य कहाँ से ज्ञान प्राप्त करता है, भगवान ने वेदों के माध्यम से मनुष्य को परम ज्ञान प्राप्त कराया है। जब मनुष्य को कहते हैं वेदों में आता है, जब एकदम शून्य था सब कुछ, जीव उत्पन्न हो गया था, जीव को पता नहीं था क्या था, भगवान ने क्या किया, वेद रूप में भगवान प्रकट होकर, तो उन्होंने श्रुतियों के रूप में ज्ञान की गंगा बहाई, वेदों के रूप में भगवान ने मनुष्य को जीवन सिखाया, मनुष्य को ज्ञान सिखाया। बिना ज्ञान के मनुष्य अपना जीवन धारण नहीं कर सकता। वो ज्ञान जो वेदों का सार है, और वेद भी नहीं बन कर पा रहे हैं इस रस रीति का, वो रस रीति एक हित धर्म के अंदर अपने आप प्रकट होने लग जाएगी, प्रकट ही नहीं होने लग जाएगी, स्फुरित भी होने लग जाएगी, उसके गंगा भी बहने लग जाएगी। एक होता है कि भाई नल खोल करके पानी खुद पी लेना, और एक होता है नल बन जाना। पानी पी लेना और नल बन जाना, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। एक पी रहा है और एक पिला रहा है। यहाँ पे कह रहे हैं हित धर्मी कौन है, हरिवंश गिरा रस रीति कहे, कहेगा उसके मुख से अपने आप हरिवंश महाप्रभु की बताई हुई प्रियतम की नित्य विलास की रस ऋतु उत्पन्न होने लग जाएगी। अब कहने की बात दो है, किसी ने कह दी, आपने सुन ली, न समझ में आई न धारण हुई, ते तो सुनी सुनाई बात है, परंतु जिसने कही वो सुन समझ में भी आई और धारण भी हो रही है, भले लघु लघु धारण हो रही हो। कहते हैं ना, जब हम सत्संग में जाते हैं, हम सब अपना एक पात्र लेकर के जाते हैं, जितना बड़ा जिसका पात्र होता है उतना ही सामग्री उसमें आ पाती है। जैसे कि कहीं पे भंडारा हो रहा हो, कोई व्यक्ति एक छोटी सी कटोरी लेकर के जाए, कोई बड़ा सा भगोना लेकर के जाए, कोई थरिया लेकर के चला जाए, जितना हमारा इसका पात्र होगा उतनी सामग्री उसमें आ पाएगी। ऐसे ही हमारा हृदय जितना पवित्र होगा उतना उतना रसरीति आएगी, पर आएगी जरूर। ये हित धर्मी की वाणी का प्रभाव है। जब हित धर्मी रसरीति का गान करेगा तो क्या लक्षण प्रकट होगा, हमें वाणी स्फुरित भी होगी, समझ में भी आएगी, हमारे सामने लीला प्रकट भी होने लग जाएगी, हमारे हृदय को शीतलता मिलने लग जाएगी। हरिवंश गिरा रस रीति कहे, हरिवंश गिरा रस रीति कहे, सकति जन संतति नेत्य रहे। कह रहे हैं और अपने जैसों के वो नित्य संग रहेगा। सकृति जन, जो सकृत करने वाले जन हैं, सुकृत करने वाले जन हैं, जिनके आचरण पवित्र हैं, उन लोगों का वो संग करेगा। और चाहे वो आप उस कोटि के उपासक हो चाहे ना हो, इस बात का बड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे कि हमारे गले में कंठी है, हमारे मस्तक पे गुरुदेव का प्रदत्त तिलक है, हमारे मुख में हरिवंश नाम है, राधा नाम है, हम वैष्णव हैं, भगवान ने हमको कृपा करके हम शरणागति का वेश दिया है। अब जैसे कि रामानुज संप्रदाय में जब दीक्षा होती है तो शंख चक्र के चिन्ह धारण कराए जाते हैं दीक्षा में। जो रामानुज संप्रदाय में होती है तो वहां पे क्या कहते हैं, धनुष बाण के चिन्ह धारण कराए जाते हैं। हमारे संप्रदाय में जब दीक्षा होती है तो हमारे रसिकों की मत है कि जब दीक्षा जिस व्यक्ति की हो जाती है, उस व्यक्ति के मुखमंडल पे अपने आप चंद्रिका बन जाती है, चंद्रिका का चिन्ह उसके अंदर अपने आप अंकित हो जाता है। तो जो शंख चक्र धारण करे वो विष्णु पार्षद है। हमारी चंद्रिका, हमारा शंख चक्र नहीं बनता, हमारे संप्रदाय का चिन्ह शंख चक्र नहीं है। जैसे कि हर संप्रदाय का एक चिन्ह होता है। रामानुज संप्रदाय, आप किसी भी मंदिर में जाएंगे रामानुज संप्रदाय के, तो वहां पे शंख और चक्र, आपको दरवाजे पे शंख चक्र बना हुआ दिखेगा। रामानंदी संप्रदाय में क्या होगा, धनुष बाण बना हुआ दिखेगा। ऐसी निम्बाक संप्रदाय का भी शंख चक्र एक थोड़ा अलग सा चिन्ह है। हर संप्रदाय का चिन्ह होता है। हमारे राधा संप्रदाय का चिन्ह क्या है, कभी आप लोगों ने देखा? कौन कौन जानता है राधा संप्रदाय का चिन्ह क्या है? अपना हैंड रेज कीजिए। कोई भी नहीं जानता यहाँ पे। हमारे संप्रदाय का चिन्ह क्या है? और संप्रदाय का धनुष है, किसी का चंद्र का, किसी का शंख चक्र है। हमारा चिन्ह है श्री प्रिया जी की चंद्रिका, लाल जो का मुकुट और वंशी। जो हम लोग आते हैं राधा वल्लभ लाल की जो दर्शन आते हैं, उसमें जो लोगों में बना हुआ है प्रिया जी की चंद्रिका, लाल जो का मुकुट और नीचे वंशी। ये आपको हर जगह मिल जाएगा। राधा वाटिका में जाएंगे तो आपको ऊपर बना हुआ दिखेगा ये चीज। ये हमारे संप्रदाय का चिन्ह है। ऐसी जो चंद्रिका है ना, ऐसी हर एक सखी के दीक्षा के बाद उसके अंदर उसके मुखमंडल पे चंद्रिका अंकित हो जाती है। अब हम कौन है? हम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, हम प्रिया जी की सखियां हैं। चंद्रिका का धारण करने का मतलब क्या? प्रिया जी के तुल्य हो जाना। हम प्रिया जी, क्योंकि प्रिया जी और प्रिया जी की सखियों में कोई भेद नहीं है। हम प्रिया जी की अलिया है, प्रिया जी की सखियां है। तो इस बात को हमने यहाँ विस्तार इसलिए किया है, इस बात को हम समझे कि हमारे गले में कंठी है, मुख में हरिवंश नाम है, माथे पे तिलक है, तो हम किस व्यक्ति के संग उठ रहे हैं, किस व्यक्ति के संग बोल रहे हैं, कहाँ हम जा रहे हैं, क्या हम खा रहे हैं, क्या हम देख रहे हैं, क्या हम सुन रहे हैं,
ये इस बात का हमको बहुत ध्यान रखना है। हमारा कोई भी ऐसा सूक्ष्माति सूक्ष्म आचरण ऐसा ना हो जाए कि हमारी जो वैष्णव वेश है, हमारा जो सखी स्वरूप है, उसके ऊपर लांछन उत्पन्न होने लग जाए। क्योंकि अगर एक शिष्य गलत कार्य करता है तो वो शिष्य का गलत कार्य करने पे उंगली उठती है पूरी गुरु परंपरा पे। इसलिए हमसे ऐसा कोई, अगर हम कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं, जिस क्षण भी आपकी शरणागति हो गई है, उस क्षण आप एक व्रत तो ले लीजिए आज जीवन में कि हम भली, अगर हम कुछ अपने गुरु, अपने आचार्य, अपने गुरु परंपरा, अपने आचार्यों का, जिन आचार्यों ने कितने बलिदान दिए हैं इस संप्रदाय को जीवित रखने के लिए। अभी हम लोग राधा कुंड में गए, वहां पे हमारे संग साधना मैया थी, मनोज जी थे। तो राधा कुंड में आसपास साधना मैया ने कहा कि यहाँ पे सब गौड़िया समुदाय के खूब सारे मठ है राधा कुंड के आसपास। राधा कुंड का गौड़िया संप्रदाय है, और वहां पे हितजू की बैठक भी है। तो हमने यही सोचा कि हमारे आचार्य, पूर्वाचार्य श्री कृष्णचंद्र महाप्रभु, वनचंद्र महाप्रभु, जब बैठक महाप्रभु जी की बनी होगी राधा कुंड में, तो कितना संघर्ष किया होगा रूपलाल जी महाराज ने, आप बड़े बड़े हमारे सुकुमारी लाल जी महाराज ने कितने बलिदान दिए होंगे, कितने शास्त्र, कितना खंडन किया होगा, कितनी मुश्किल से। देखो आज हम लोग जो है इंटरनेट पे इतना लड़ाई होती है, आप लोग बोलने की आवश्यकता नहीं, आप लोग जानते हैं कहाँ से क्या होता है। और वहां पे राधा कुंड जैसे स्थान पे हिज्जों की बैठक बुलाना बहुत बड़ी बात है। हमारे आचार्यों ने कितना संघर्ष किया होगा। तो हम भले ही अपने आचार्यों का नाम ऊंचा न कर पाए पर नीचा ना करें, हमारा कोई आचार्य ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे संकेत कर रहे हैं, सुकृति जन संतत नित्य रहे। जो सुकृत करने वाले लोग हैं उनका संग करें। अब संग का प्रभाव कैसे होगा? जैसे कि कोई व्यक्ति है जिसके अंदर बड़ी बुरी आदत है कि वो बिना हाथ धोए खाना खा लेता है। अब वो चार अच्छे लोगों के संग बैठा होगा, जब खाना खाने जाएगा तो चार लोग हाथ धोने जाएंगे तो सोचेगा यार चार लोग गए, मैं भी हाथ धोने चला जाता हूँ, मैं भी हाथ धो खा लेगा। उसके अंदर क्या हुआ, एक सत संस्कार उसी क्षण प्रकट हो गया। ना उससे किसी ने बोला कि तुम हाथ धो लो, ना किसी ने उसको महत्व समझाया, ना उसके अंदर खुद महत्व बुद्धि आई, पर क्योंकि वो कर रहे थे इसलिए लाज बस उसने वो कार्य करना प्रारंभ कर दिया। ऐसे ही जैसे कि हम लोग चार लोग जाकर के वृंदावन धाम में भक्तजन माला कर रहे होते हैं, हमारे संग एक कोई लेफ्ट आउट व्यक्ति होगा तो वो भी अपनी झोली माला निकाल के करने लग जाएगा कि चलो ये सब लोग कर रहे हैं, चांद मैं भी माला घुमा लेता हूँ थोड़ी सी। ये है भक्तों का संग। अपने आप भक्तों के संग से भजन होने लग जाता है, क्योंकि जिसका हम संग करेंगे वैसे हम अपने आप होने लग जाएंगे। अब कोई व्यक्ति है जो बहुत फोटो वीडियो बना रहा है, आप उसके संग रहेंगे, आपके अंदर फोटो वीडियो बनाने की बात आने लग जाएगी। संग का बहुत प्रभाव होता है। इसलिए यहाँ पे सेवक जी महाराज ने एक शब्द में कहा है, सकते जन संतत नित्य। किनका संग करें? जिनके आचरण पवित्र है। और आगे बहुत छोटे शब्द में सेवक जी ने बहुत सार बात कह दी। कछु धर्म विरोध नहीं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जू जिनके। जिनके जिनके कर्म कुछ भी धर्म विरुद्ध नहीं है, जिनके कर्म तनिक भी धर्म के विरुद्ध नहीं। अब धर्म के विरुद्ध कौन कौन से कर्म है वो सब हम जानते हैं, कौन कौन से कर्म धर्म के विरुद्ध है। हम तो एक बात सभी व्यक्ति से कहते हैं, चाहे वो भक्ति मार्ग में हो, चाहे वो ना हो, चाहे मनुष्य भी क्यों ना हो, ये चार नियम जो प्रभुपाद जी ने स्थापित करे हैं, चार नियम तो हर व्यक्ति को पालन करने ही चाहिए। चाहे भक्ति में हो, चाहे अपना हो, चाहे एक मनुष्य हो ना, मनुष्य को तो चार नियम पालन करने ही करने चाहिए। मनुष्यता सिखाती है आपको। भक्त के लिए तो बहुत सारे नियम है, बहुत कुछ है। प्रेमी के लिए कोई नियम नहीं है, क्योंकि प्रेम को सब कुछ अपने आप सिखा देता है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रेमी जो चाहे सो करे ना, जो चाहे सो करे, वो प्रेमी कहाँ होगा? प्रेमी तो वो होगा जो प्रीतम चाहेगा सो करेगा। जो चार नियम प्रभुपाद जी ने बनाए हैं, ये चार नियम का पालन तो हर एक व्यक्ति को करना ही करना चाहिए। ये आपको धर्मवान बनाते हैं। कह रहे हैं कछु धर्म विरुद्ध नहीं तिनके। हम सोचते हैं कभी कभी कि प्रभुपाद जी ने जब ये चार नियम स्थापित करे तो बहुत सोच समझ के स्थापित करे होंगे, बड़े दूरदर्शी महात्मा रहे होंगे वो। उन्हें सोचा होगा कि आने वाले कलयुग में क्या क्या आएगा, मैं अगर नियमावली की लिस्ट बना दूंगा तो लोग पालन नहीं करेंगे। और न जाने कितनी लिस्ट शास्त्रों ने हम लोगों को प्रदान भी करी है, ये 32 है, ये 10 है, ये 28 है, ये 64 है, इत्यादि इत्यादि। कौन कुछ जानता भी नहीं है कि 10 नाम अपराध कौन से हैं, किसको रटे हैं। कौन जानता है कि 32 सेवा अपराध कौन से हैं? कोई जानता ही नहीं है। प्रभुपाद जी ने सिर्फ 4 अपराध रखे, बस इसका तुम पालन कर लो, और याद करवा दिया, रटा दिया, बस इसको तुम ध्यान रखो। तो हर मनुष्य को ये बात तो ध्यान रखनी ही चाहिए। अब यहाँ पे हित धर्मी की बात कह के कह रहे हैं, कछु धर्म विरुद्ध नहीं जिनके, इनके कर्म कछु भी धर्म के विरुद्ध नहीं है। सपने में भी धर्म विरुद्ध कार्य नहीं कर सकते।
क्योंकि नित्य प्रिय प्रीतम के संग रहने वाले हैं, प्रिय प्रीतम की परिचर्या करने वाले हैं। कछु धर्म विरोध नहीं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जूझिनके। आगे सेवक जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। हरिवंश प्रशंसित नित्य रहे, रस रीति बददित कीत कहे। जो कछु कुल कर्म नहीं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जूझिनके। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। हरिवंश प्रशंसित नित्य रहे, नित्य वो हरिवंश की प्रशंसा करते रहेंगे। अब प्रशंसा कौन करेगा? जिसने कुछ पाया है। कोई व्यक्ति हो, आप लोगों के आसपास आपने कभी ना कभी ऐसा केस देखा होगा। हमारे अड़ोस पड़ोस में या मोहल्ले में या फिर रिश्तेदारी में कोई ना कोई एक आंटी होती है जिनके पैरों में बड़ा दर्द होता है, जॉइंट्स में पेन होता है, पैरों में दर्द होता है, और उनको कोई बहुत अच्छा डॉक्टर मिल जाए, वैद्य मिल जाए, दवा जिसको दवा सूट हो जाए, अरे फिर वो पूरे बिरादरी में, पूरे ब्रह्मांड में गा देंगी कि हम उस डॉक्टर के पास गए थे, उसने बड़ी अच्छी दवा, कोई पूछेगा नहीं तब भी जबरदस्ती बताएंगी। अरे भैया वो डॉक्टर बड़ा अच्छा है, उसकी दवा इतनी अच्छी, हम स्वस्थ हो गए। कोई नहीं पूछेगा, जा जाके सबको जबरदस्ती बताएंगी, बड़ी प्रशंसा करती फिरेंगी कि उन्होंने पाया, उन्होंने जो जिस कष्ट से वो ना जाने कितने समय से जूझ रही थी, वो कष्ट का निवारण हो गया, उन्होंने कुछ पा लिया, वो प्रसन्न हुए, इनको विश्राम मिला। ऐसे ही यहाँ पे कह रहे हैं हरिवंश प्रशंसित नित्य रहे। क्यों प्रशंसा? जा जाके हे धर्मी कर रहा है, क्योंकि उसने कुछ पाया। जो अनंतानंद जन्मों का जो ताप था, इस ताप की उत्पीड़ना से वो तप रहा था, उस ताप को ने उसको शीतलता प्राप्त हुई, उसे अब विश्राम मिल गया। इसलिए वो जा जाके प्रशंसा कर रहा है कि जय हो मेरे दयाल, मेरे साहिब, मेरे हितजू, कितने करुणामयी है, इन्होंने मुझ पर अपार कृपा करी, मुझ दीनहीन को अपनाया, इतने करुणामयी, ऐसे कृपा करते हैं। एक बार हरिवंश नाम लेकर के देखो, एक बार कह करके देखो, ऐसे ऐसे उसकी मुख से गदगद स्वर अपने आप प्रकट हुए। और ये बहुत बहुत कृपा की बात है। आप कितने भी उपासक देख लीजिए, वस्तुतः चाहे आप इस संप्रदाय में, चाहे कहीं भी किसी मार्ग में आप देख लीजिए, आचार्य के अनन्य उपासक आपको बहुत कम मिलेंगे। इष्ट के अनन्य और गुरु के अनन्य मिल जाते हैं। इष्ट और गुरु के अनन्य तो आपको व्यस्तता देखने को मिल जाएगी, हाँ ये बड़े इष्ट के अपने अनन्य है, ये अपने गुरु के बड़े अनन्य है, पर अपने आचार्य के अनन्य बहुत कम मिलते हैं। बहुत सुकृत बात है सेवक जी ने जो हम लोग को प्रदान करी है, क्योंकि हमारी उपासना में सेवक जी ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने आचार्य की अनन्यता में विशेष ध्यान दिया। आचार्य के अनन्य हो जाएंगे, सब रीति अपने आप प्रकट हो जाएगी, क्योंकि गुरु कौन है? वो आचार्य के अनुगत्य है। आचार्य की गद्दी में बैठ करके ही तो गुरु हम लोग को दीक्षा दे रहे हैं। आचार्य के बिहाफ पे ही तो इसे होता है ना कि हम जा रहे हैं, हमारे बिहाफ पे ये कार्य कर दीजिएगा। ऐसे ही हितरंश प्रभु जब लीला विस्तार करके गए, खत्म करके गए, निकुंज गमन हुआ उनका, तब उन्होंने क्या आज्ञा दी वंचन महाप्रभु को कि हम जा रहे हैं, हमारे बिहाफ पे आप आगे जीवों का उद्धार कीजिएगा। वंचन महाप्रभु ने आगे पढ़ाई ये परंपरा, परंपरा भरते 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 श्री रूपलाल जी महाराज के पास जब परंपरा आई, तो रूपलाल जी महाराज ने विचार किया कि अभी तक जितने, देखो दो कुल है, नाद कुल और बिंदु कुल अपने संप्रदाय में। नाद कुल कौन है? नाद कुल जो विरक्त परिकरों का कुल है, मतलब विरक्त परंपरा की जो परंपरा है उसे नाद कुल बोलते हैं। जो बिंदु कुल है वो आचार्यों की परंपरा है, जैसे कि जो हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में जो मंदिर में जो गोसाई जन है, जो हितजू के वंश परंपरा से आए। देखो हर जो आचार्य होता है, आचार्य की दो परंपरा होती हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत जरूरी बात है, आप जीवन भर याद रहेगी आपको। आचार्य की दो परंपरा होती हैं, एक होती है कुल परंपरा और एक होती है शिष्य परंपरा। अब जैसे कि श्री चैतन्य महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु शिष्य कुल परंपरा भी है और शिष्य परंपरा भी है। महाप्रभु कुल शिष्य परंपरा ज्यादा विस्तार हुई, तो उन्होंने अंत में जाकर के वैराग्य ले लिया। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ने और हरवनी जानते जी ठौर, प्रिया चरण रज जान के,
लुठते रसिक सिर मोर। ये है वृंदावन की धुरी, ये है वृंदावन का प्रभाव, एक क्षण वृंदावन का वास। आप गए वृंदावन, दर्शन करने गए, थक गए, आकर के सो गए। कितने घंटे सोए? 8 घंटे सोए वृंदावन में जाकर के। कोई कहेगा बेवकूफ हो तुम, 8 घंटे वृंदावन धाम के सो के निकाल दिए। किसी ने फोन किया, भैया क्या कर रहे थे? सो रहे थे क्या? नहीं नहीं, सो नहीं, दंडवती कर रहे थे। दंडवती कर रहे थे? रात में दंडवती करते? हाँ, दंडवती कर रहे थे। क्योंकि वृंदावन में सोना भी दंडवती है। आपने 8 घंटा वृंदावन में सोए हैं, तो 8 घंटे आपने दंडवती करी है वृंदावन में। जी बताओ, सोना भी भजन है, कितनी कृपा है। उस दिन श्री जी के सिवा बैठे थे, ये बात कहीं वाणी में नहीं लिखी है, किसी वाणी शास्त्र में नहीं पढ़ी, अपने आप हृदय में स्फुरित हुई। आप वृंदावन धाम में जाकर के ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वृंदावन धाम में जाकर के गए और बैठ गए, ना कहीं आपने आंखें बंद कर ली, अपने कान बंद कर लिए, अपना मुंह बंद कर लिया कि हम ना भजन सुनेंगे, ना हम भजन गाएंगे, ना हम भगवान का दर्शन करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। बस एक जगह जाकर के बैठ गए, सिर्फ बैठ गए एक जगह जाकर के। वो बैठने मात्र से भजन हो रहा है। कैसे भजन हो रहा है? रज उड़ के माथे पे लग रही है आपके, चलो रज भी नहीं लग रही, कंक्रीट के बीच में बैठ गए जाकर के। आप क्या ले रहे हो? श्वास तो लोगे ना, नाक थोड़ा बंद कर लोगे, श्वास तो लोगे। श्वास कैसे लेते हैं? हम लोगों ने साइंस में पढ़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे वृंदावन में, वो कौन लेगा? वृंदावन की लताएं पताएं लेंगी, तो लता पताओं की सेवा हो रही है कि नहीं हो रही है? वृंदावन धाम में आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो ना, तो भी लता पताओं की सेवा कर रहे हो। इतनी सूक्ष्म है, इतनी बड़ी कृपा है धाम की। और कितना कोई कृपा कर सकता है? धाम बहुत कृपालु है। देव रे वृंदा विपिन की, वृंदा सखी सरू, जे विधि रुचि भय दौन की, तेहि विधि करत अनूप। छिन छिन बन की छवि नहीं, नवल जुगल के, हरत बात सब जिय की, सखी वृंदा सुख देत। गावत वृंदा विपिन गुण, नवल लाडली लाल, छिन छिन प्रति अधु लतापति, होयो बने हो बना। भैया बहुत बहुत कृपालु वृंदावन धाम। और सबसे बड़ी बात है, ऐसा वृंदावन का हम भजन कर रहे, एक ना एक दिन, कभी ना कभी बालक अवश्य बनेगा, कि हमें भी ब्रजवास सुख मिलेगा। प्रिया जी हमें भी कभी ना कभी स्वीकार करेंगी, बस लगे रहो। राधा वल्लभ लाल से मत कहना कि हमें वृंदावन, सबसे कह आओ पर अपने प्रीतम से मत कहना। दुनिया भर में कहीं भी कह, राधा लाल से मत कहना, उनसे तुझे कह के आना। तुम ढीठ हो ना, नहीं दोगे, हम तुमसे बड़े ढीठ हैं, तुम्हारे ही हैं, देखते हैं तुम कब तक नहीं देते हो। तुम भी यही हो और हम भी यही हैं, चलो देखते हैं महाराज कब तक नहीं देते हो। पीछा नहीं छोड़ेंगे तुम्हारा, कब तक मुंह छुपाओगे, कब तक नहीं सुनोगे? हम बार बार कंधा पड़ के हिलाते रहेंगे, सुनो सुनो सुनो। एक दिन हार के कहोगे अरे भाई ले छोड़ो हमको, दोगे, दे के रहोगे, हम छोड़ेंगे नहीं तुमको, तुमसे बड़े ढीठ है महाराज। क्यों है? क्योंकि तुम्हारे हैं और तुमको पा करके ही रहेंगे। जी हमारी संकल्प है, जी है। एक ना एक दिन ऐसा बालक बनेगा कि प्रिया जी हम पे कृपा करेंगे। प्रिया जी कृपा करती है। कभी एक बार की बात है, एक सखी खूब प्रिया जी की सेवा कर रही, और सेवा करते करते प्रिया जी ने सोचा कि चलो मैं इस पे कृपा कर देती हूँ। प्रिया जी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया कृपा करने के लिए, बस उसके सर पे हाथ रखने वाली थी, टोक दिया। न्यायाधीश ने, बगल में बैठे ना न्यायाधीश, रजिस्टर लेकर के, चश्मा लगा करके, ना ना ना, कृपा के लायक नहीं है ये, बड़ा पापी है, थोड़ा भोगने दो, वरना कृपा की कदर नहीं करेगा। अभी मत करो प्रिया जी, कृपा की कदर नहीं करेगा, आप तो भोरी हो, कृपा कर देती हो। लाडली जी बोली अच्छा चलो, अब आपने कही नहीं करती हूँ। प्रिया जी अपना हाथ पीछे करने लगी, इस सखी ने उनका हाथ पकड़ लिया, ना ना प्रिया जी अब पीछे नहीं करने देंगे, अब बढ़ गया तो कृपा करनी ही पड़ेगी। मेरी प्यारी जू को मेरी सुध कौन करावे, मेरी श्यामा जू को मेरी सुध कौन करावे।
श्री हरिवंश नाम बिन भोरी, को यहाँ नेह पुजावे, मेरी श्यामा जू को मेरी सुध कौन करावे। लाडली पद पंकज की ओर लगी है आशाओं की डोर। बड़ी आशाएं लगी हैं लाडली जो आपके श्री चरणों से। इन पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं है ठाकुर जी पे, पर आप पे हमको बहुत भरोसा है, क्योंकि आप करुणामयी हैं। अब ना हाथ सिकोर लाडली, अब ना हाथ सिकोर लाडली, अब ना हाथ सिकोर, स्वामिनी पद पंकज की ओर लगी है आशाओं की डोर। अब मत सिकोड़ो, अब एक बार कर कंज घुमाई दिया है ना, आगे बढ़ाई दिया है, तो अब पीछे मत करो लाडली जो। किस सजनी ने हाथ पकड़ लिया बीच में ही, जे हमारी भैया हमारा आदमी वहां बैठा है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रियालाल होता है ना, क्या चल रहा है वहां पे, हाँ हाँ फोन कर दिया, हाँ हाँ ये यहाँ पे ये चल रहा है। ये हित सजनी करवाती है हम सखियन को, क्योंकि हम उनके कुंज की अली है ना, उनकी बेस्ट फ्रेंड है, हमारी बेस्टी है हित सजनी जो। हम कहीं जाते हैं ना, जैसे कि हमारा कोई व्यक्ति, हमारा कोई अपना हमारे घर का कहीं पे गया है घूमने के लिए, उसको फोन करेंगे हम, क्या हो रहा है वहां पे, क्या क्या हो रहा था, क्या हो रहा था, क्या हुआ क्या हुआ, एक एक बात पूछेंगे, वो बताएगा हमको। ऐसे ही सजनी जो अपने सखियन को फोन पे बताती है, अच्छा पता है देखो तो अब अभी प्रिया जी लाल जी ऐसे कीड़ा कर रहे थे, ऐसे रास हुआ, ये लीला हुई, ये हुआ से हुआ, क्योंकि कह रही है ना, सजनी तो कह ही रही है। देख सखीरा धापी अकेली, ये दो खोर खिरक गिरी गावर, विहरत कुंवर कंठ भुज मेली, देख सखीरा धापी अकेली। अब फोन कैसे लगेगा इतली को, कैसे फोन घुमाएंगे। नाम जपत आई सब सोई, बस रसना से रटते रहो, घिसते रहो रसना को। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, श्री हरिवंश नाम बिन पूरी, को यह आस पुजा, कौन कौन पूरा करेगा। अभी पिछली कल की कथा में, वहां पे हित परिकर में जब कथा हुई, उस कथा में एक बात कही कि प्रथम प्रकरण के प्रथम पद में सेवक जी ने, जैसे कि हम लोग कोई ग्रंथ होता है, गोस्वामी जी ने प्रारंभ किया तो कह रहे भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिको वंदे वाणी विनायको इत्यादि, पहले स्तुति कर रहे हैं, भूमिका मंगलाचरण कर रहे हैं। किसी भी ग्रंथ से पहले उसका मंगलाचरण होता है, हर ग्रंथ में ऐसा नियम है, श्रीमद् भागवतम में हर जगह। यहाँ पे सेवक जी ने जब अपनी वाणी लिखना प्रारंभ किया तो मंगलाचरण किया, कह रहे देहु सुबुद्धि कृपा कर मोहि पोहि सुगुण माला रचो। कह रहे हैं हे मुझ पे कृपा करो कि मैं बुद्धि मुझे दो कि मैं कर सकूं। मंगलाचरण तो हुआ प्रथम पद, प्रथम प्रकरण का प्रथम पद, सेवक जी ने मंगलाचरण में ना प्रिया जी की स्तुति गाई, ना लाल जो की स्तुति गाई, ना वृंदावन की स्तुति गाई, ना हरिवंश महाप्रभु की स्तुति गाई। उन्होंने स्तुति गाई श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, उन्होंने हरिवंश नाम को प्रणाम किया और ये हाथ जोड़ के हरिवंश नाम से कहा, हे हरिवंश नाम देहु सुबुद्धि कृपा कर मोहि पोहि सकुल माला रचो। हे हरिवंश नाम, हे चार अक्षर के नाम, आप मुझ पे ऐसी कृपा करो कि आपकी कृपा से मुझे बुद्धि प्रकाशित हो और मैं ये प्रिया प्रीतम की निकुंज माधुरी का विस्तृत रूप से गान कर सकूं। हरिवंश नाम से प्रार्थना करें, हरिवंश नाम को प्रणाम किए, क्योंकि प्रेम रूप यह नाम है। नाम को प्रणाम किए, इसलिए नाम के अनन्य हो जाएंगे, हर चीज अपने आप प्रकाशित हो जाएगी। हा हरि राधा वा वृंदावन धाम, सा सखी लता दिव्य प्यारो श्री हरिवंश नाम। नाम प्रकाशित होगा, सब कुछ प्रकाशित हो जाएगा, इतना मान ले, अपने जिह्वा से निरंतर हरिवंश नाम का आश्रय ले ले। अब बस
जैसे बन गई है, पता नहीं कैसे बन गई। कहते हैं ना, इतने बड़े घर में हमारा रिश्ता पता नहीं कैसे हो गया। अपने कर्मों को, पिछला रजिस्टर को देखने लायक नहीं है हमारा रजिस्टर। अगर हमसे लालजू सामने बैठे हो, लालजी बैठे हो, हमें हमारी डायरी दे और कहे हमारे सामने अपनी डायरी खोल के देखो, हम खोल नहीं पाएंगे अपनी डायरी। हमारी डायरी इतनी गंदी है कि हम भगवान के सामने अपनी डायरी खुद नहीं देख सकते, इतनी गंदगी है हमारी डायरी में। कैसे घुमाए पीछे की डायरी, हम नहीं खोल सकते अपनी डायरी, कहाँ खोल पाएंगे। जहां पे कोई कृत्य, सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप से कोई कृत्य ऐसा नहीं था जहां हम इतने बड़े साहिब की हमारी बात बन गई। कैसे बन गई? सब कुछ कृपा के बल पे बनी। अब बन गई है तो बस उसे पकड़ लो, जी लो, अब उसे व्यर्थ मत करो। बहुत बहुत बड़ी बात है। जब कोई हितोपासक है ना, जब कोई हरिवंश नाम जानने वाला है, हरिवंश वाणी समझने वाला व्यक्ति है, और फिर भी वो विषय सेवन करता है, तो देवी देवता ऊपर से बैठ के कहते हैं इससे बड़ा अभागा जन कोई नहीं हो सकता, इससे बड़ा अभागा कोई नहीं हो सकता। जो सुख श्रीपति के लिए दुर्लभ, नारायण के लिए, ब्रह्मा के, रुद्र के, यो ब्रह्म रुद्र शुकनाथ विश्व मुक्के लालच तुल्य से ऐसा पुरुष तस्य, जो उनके लिए दुर्लभ है, तेज सुख इसको मिला है और फिर भी ये तुच्छ विषयों में जा रहा है, इससे बड़ा अभागा कोई नहीं हो सकता। ऐसी देवी देवता कहते हैं। तो बस इस बात को समझे, बहुत कुछ मिल गया है। ये चार अक्षर का नाम नहीं छोड़ना है। कुछ भी, हम कैसी व्यवस्था में हो, हम कहीं भी खड़े हो, इस बात को याद रखना। इस बात में हम छुपा करके बहुत कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं। हम कहीं भी क्यों ना खड़े हो, हमारा मन कहीं भी खड़ा हो, बुद्धि कहीं भी खड़ी हो, हमारे आचरण भी यहाँ तक कि हमें कहीं भी खड़े हो, पर हम हरिवंश नाम को नहीं छोड़ेंगे। इस बात को याद रखना। रस्सी आपको उधर से खींच रही है, पर इस रस्सी को भी उसने तेज पकड़ रखना, इसको मत छोड़ने देना, सब कुछ हो जाएगा। और आपको सच बता रहे, ज्यादा उद्दंडता करेगा ना मन, प्रिया जी स्वयं आकर के इसको शीतल करके जाएंगे। जहां या को संबंध रंचहु देखी है, ये किसकी वाणी है? साक्षात प्रिया जी कह रही है। जहां या को संबंध रंचहु देखिए, तहां पहले जुगल तहां हम लेखी है। रंज मात्र भी किसी का हित अली से संबंध अगर है तो वहां समझ लो, हे भोरी सखी, ये बात जान लो कि मैं वहां और मैं अपने प्रीतम के संग वहां पहले प्रकट हूं, ये समझ लो तुम। दंश मात्र वे संबंध है। हम लोगों को तो पुकारना भी नहीं आता। मैंने तो कभी हाथ ऊपर करके हितजू से कही भी नहीं कि हितजू मैं आपका हूं, पहले उन्होंने स्वीकार कर लिया। मैं तो उनके पास भी नहीं गया, उनको देखा भी नहीं, उनसे बोला भी नहीं, यहाँ तक कि चाहा भी नहीं उनको कि ये मुझे मिल जाए या जे मेरे हो जाए, मैं इनको, यही तक मन में भी नहीं आया, फिर भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। ऐसे कृपालु कौन हो सकते? भगवान भी कह रहे हैं मेरे शरण में आ जा, अहम तम सर्पाप्य मोक्ष शरण मां सुचा, सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम भजा। हिज ने तो ये भी नहीं कही, आओ ना आओ, शरण जिसको दे दी हृदय से लगाया, उठा कर जगत से विपिन में बिठाया, जिन्होंने ललित नेह नाता निभाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। बस एक नाम हरिवंश हित राखो समीप बस। कह रहे हैं हरिवंश प्रशंसित नित्य रहे, रस रीति वर्धित कृत्य कहे। कृत्य कैसे होंगे? जो रस रीति का वर्धन करने वाले होंगे। सेवक जी की वाणी देख लो आप, रस रीति वर्धन करने वाली है, रस रीति बढ़ाने वाली है। जो कछु कुल कर्म नहीं तिनके। हमारी सलोनी सखी, हमारे सदगुरुदेव भगवान अब कभी कभी ज्ञान सिद्धांत की बातें भी करते हैं, सत्संग हो रहा है, करते हैं, ज्ञान सिद्धांत की बातें भी करते हैं। पर आपको बताएं, उनकी ज्ञान सिद्धांत की बातें सुनकर भी हमारा रस में वृद्धि होती है। ये बात कोई साधक समझ सकता है, जो नित्य सत्संग सुनता है वो ये बात समझ पाएगा। वो कर रहे हैं ज्ञान की बात, हमारे अंदर वृद्धि रस की हो रही है। वो सिद्धांत की बात कर रहे हैं, हमारे अंदर रस की वृद्धि हो रही है, क्योंकि उनकी वाणी का प्रभाव ही ऐसा है। रस रीति वर्धन कृत्य कहे, उनकी वाणी से रस रीति वर्धन ही कृत्य ऐसे शब्द निकलेंगे जो रस रीति का ही वर्धन करेंगे।
अभी इंस्टाग्राम पे कुछ महीने पहले एक हमने पोस्ट देखी थी, उसमें किसने लिख रखा था कि ये राग गाने से आप इससे मुक्त हो सकते हैं। जैसे कि किसी ने लिखा कि आपको अगर एंजाइटी हो रही है बहुत ज्यादा तो आप राग भैरवी का श्रवण करें, इससे आपकी एंजाइटी कम हो जाएगी, इत्यादि इत्यादि। तो मतलब इस राग के गाने से, इस राग को श्रवण करने से आपका जी रोग मुक्त होगा। ऐसे ही इन रसिकों के मुख से कुछ भी सुनने मात्र से रिजल्ट क्या मिलेगा? रस रीति का प्रदर्शन। घूम फिर के रस रीति में ही आओगे। कितना भी तुम ज्ञान, कोई सोचे कि मैं अब सतगुरुदेव भगवान की बात, रस रीति वाली बात नहीं मानूंगा, बस ज्ञान वैराग्य की बात मानूंगा, मान लो तुम, एक ना एक दिन रस रीति में ही आओगे, प्रभाव ऐसा पड़ेगा उनकी वाणी का। आगे कह रहे हैं, जो कछु कुल कर्म नहीं तिनके, कुछ कुल कर्म के पीछे नहीं पड़ते। इसकी व्याख्या हम लोग आगे फिर कभी विस्तार से करेंगे, कुछ कुल कर्म की बातें। क्योंकि देखिए कुछ बातें ऐसी होती है जो सबके सामने प्रकाशित होकर नहीं, अभी हम बोल दें कुल कर्म का त्याग कर दो तो मेरे इनबॉक्स भर जाएगा, क्या ये भी करना छोड़ दे भैया, क्या ये भी ना करें, क्या ये भी ना करें, क्या ये भी ना करें, क्या ये भी मुझे अब साथ हो रहा है ना। अभी तुम सब करो, अभी जो कर रहे हो सब कुछ करते रहो, ये सब अपने आप छूटेगा, सब अपने आप छूटता है। आपको छोड़ना कुछ नहीं है, यही तो इस उपासना की खूबसूरती है। छोड़ना कुछ नहीं है, सब अपने आप छूटेगा। जब प्रेम इतना गाढ़ हो जाएगा, इतना विराट हो जाएगा, तुम्हारा सब कुछ अपने आप छूट जाएगा। तुम देवी के पास भी जाओ, देवता के पास भी जाओ, गंधर्व के पास भी जाओ, पितृ के पास भी जाओ, सबके पास जाओ तुम। जब प्रिया जी के चरणों का प्रेम बढ़ेगा ना, तो धीमे धीमे मन सिमटता चला जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम कैसे सिमटते चले जाओगे। हमने कभी जीवन में सोचा नहीं था कि हम सेवक वाणी की चर्चा करेंगे बैठ करके इतने लोगों के बीच में, सपने में भी नहीं सोचा था। ऐसी कृपा हुई, सब श्री जी कृपा से, हित जो की कृपा से हुई। तो वही जो कृपा उन पे हुई है, ये कृपा आप पे भी होगी। अभी सब कुछ करते रहो, एक दिन सब अपने आप से मर जाएगा, और तब आके आप हमको बताना क्या मिला हरिवंश नाम से। सुख पाया, सुख पाया, समस्त सुख का आपने पा लिया। चलिए इसी भाव से आज की कथा वही विश्राम करते हैं। कहने सुनने को भूल चूक क्षमा करेगा, आप सभी से प्रेम में ज्ञान में भक्ति में बहुत छोटे हैं, कोई भूल चूक क्षमा करेगा। आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। मांजिगल्पतरुवृक्ष कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नौनि निकुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, जय जय श्री हरिवंश। आप लोगों को बताया जब धाम में कथा हुई तो हमारे मुख से निकलने वाला था प्रेम से लिख दीजिए श्री हरिवंश चरण, हमने अपने आप को संभाला, तो हमने कही प्रेम से बोल दीजिए श्री हरिवंश चरण, श्री हरिवंश चरण, श्री हरिवंश चरण। तो हाँ, तो आप लोग को एक बात बताते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है श्री जी की अपार कृपा से, हिज्जों की खूब कृपा से हम लोगों के कुंज में 51 अरब राधा नाम का जो संकल्प चल रहा था वो श्री जी कृपा से पूर्ण हुआ। तो आप सभी को खूब खूब बधाई हो। श्री जी की खूब कृपा हुई हम सभी पे। इसी भाव से, इसी क्रम में अब श्री जी का नाम, राधा नाम कृपा करता है तब हरिवंश नाम का परिचय होता है। तो अब हम लोगों का दूसरा प्रण है, छोटे से प्रारंभ कर रहे हैं क्योंकि पहली बार हरिवंश नाम का हम लोग प्रण लेने जा रहे हैं, तो कम संख्या से प्रारंभ करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज 2 तारीख है, 2 तारीख 8वां महीना 2025। आज से हमारे कुंज में 51 करोड़ श्री हरिवंश नाम का प्रण प्रारंभ है। तो खूब हरिवंश नाम का जप कीजिए और अपनी सेवा लिखवाइए। अब जो राधा नाम का जप करते हैं वो भी अपनी सेवा लिखवाइए, राधा नाम की सेवा कृपा कर जो आप सेवा करते हैं वो लिखवाइए। और हरिवंश नाम का आज से प्रण प्रारंभ है कुंज में। कितना? 51 करोड़ श्री हरिवंश नाम। अब सेवक जी कृपा करें, सेवक जी की सामने ही बैठ करके ये बात करें, सेवक जी महाराज कृपा करें तो जल्दी
जिस हरिवंश नाम सबके अंदर प्रकट हो, को हरिवंश नाम हम लोग करें। इसी क्रम में एक बात और है कि हमने पोल डाला था सेवा वाले ग्रुप में कि भाई क्या किया जाए, उत्सव मनाना तो है भैया, 51 करोड़ राधा नाम हुआ है। जब हम जय जय के पास गए, हमने बोला जय जय से कि 51 करोड़ राधा नाम जय जय पूर्ण हुआ, तो जय जय इतने प्रसन्न हुए, हम आपको क्या बताएं। तो वो हम पे प्रसन्न नहीं हुए, वो आप सब पे प्रसन्न हुए। हम कौन है, हम तो बस पोस्टमैन आपकी बात लेके गए थे उनके पास, हम कौन हो बोलने वाले। बहुत प्रसन्न हुए वो। आप सबका कृत्य एक संत के मुख पे प्रसन्नता लेकर के आया, आपका जीवन सिद्ध हो गया कि आपके किसी कार्य से हम आपके आचार्य मुस्कुरा दिए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। शिष्य का पूरा जीवन निकल जाता है अपने गुरु के अपने कृत्य से एक मुस्कान लाने में। आप सभी के कृत्य से, आपने अगर एक राधा नाम भी समर्पित किया ना 51 रूप में, उसके कर्म से देखो फल क्या मिला, आपकी गति क्या होगी, मति क्या होगी, वो बात तो हम लोग हर बार करते हैं। इस बार बस आपसे एक बात कहेंगे कि आपके संकल्प से, आपके प्रयास से हमारे आचार्य के मुख पे एक मुस्कान आई है। इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। बहुत बड़ी काम आपने कर दिया। एक नाम राधा नाम शास्त्र कहते हैं जे जे, यह 51 अरब हो गया। जो ग्रुप की कृपा से हुआ, कुंज की कृपा से हुआ है, तो 51 करोड़ राधा नाम हम लोग करेंगे। और जो है हम लोगों का जो उत्सव है, तो हम लोग जल्द ही, बहुत जल्दी जो है, ये षष्टम प्रकरण जो हमारा चल रहा है, षष्टम प्रकरण जैसे ही पूर्ण होता है, विश्राम होता है, तैसे ही हम लोग अष्टयाम, जैसे हम लोगों ने पहले 8 दिन की अष्टयाम करी थी, तैसे ही हम लोग इस बार भी 8 दिन की अष्टयाम करेंगे। प्रिया जी की मंगला से लेकर के शयन तक की सब सेवा, जिनको अष्टयाम नहीं आती है वो जरूर आएंगे, अष्टयाम सीखेंगे और अपने अपने घर में अष्टयाम का श्री प्रिया जी की सेवा करेंगे, आनंद लेंगे अष्टयाम का। कुछ सखियों ने वहां पे पूल में कहा कि उनको हरिवंश नाम की महिमा सुननी है, क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर की सखियां थी, तो उनकी बात में नेग्लेक्ट नहीं करी जा सकती कि हरिवंश नाम की महिमा भी करनी है। तो हम लोग हरिवंश नाम की महिमा के साथ साथ अष्टयाम में प्रवेश करेंगे। ठीक, जैसे कि प्रथम प्रकरण के प्रथम पद में सेवक जी ने हरिवंश नाम की उपासना करके आगे रसरीति का वर्णन किया, ऐसे हम लोग हरिवंश नाम की उपासना करके ही आगे अष्टयाम प्रवेश करेंगे। वो कैसे होगा वो आप लोग तभी देखिएगा। इस बार थोड़ी विशिष्ट अष्टयाम होगी, हरिवंश नाम रूपी अष्टयाम होगी। यहाँ पे हम लोग इस बार हम लोग प्रियालाल की अष्टयाम नहीं, हितजू की अष्टयाम करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 8 दिन का हित उत्सव है। संसार में तो भाई एक दिन का हितोत्सव होता है, वैशाख के महीने में आता है एक दिन का हितोत्सव, वैशाख शुक्ल एकादशी को, मोहिनी एकादशी को। हमारे हितोत्सव न जाने कितनी बार कुंज में होते रहते हैं, तो ये हमारा 8 दिन का हितोत्सव है। हितोत्सव में हम सब लोग हित का पान करेंगे, हित को लूटेंगे और हित को ही लुटाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों अनाउंसमेंट हमको आज करनी थी, सो हमने आप लोगों के समक्ष कर दी। जी संध्या सखी, आपका कोई प्रश्न है? श्री हरिवंश, श्री हरिवंश भैया, जी भैया ये बताइए, जो राधा नाम कर रहे थे उनसे हरिवंश नाम के लिए बोले ना, जो अपने ग्रुप में कर रहे थे सारी सखियां। जी क्या? हमें कह रहे थे जो जो सखियां हम लोग के ग्रुप में राधा नाम की मतलब सेवा दे रही थी अभी माला की, हम्म तो हम्म। उनसे श्री हरिवंश नाम की सेवा के लिए बोल दें। नहीं, उनसे ये मत कहो कि राधा नाम बंद कर दो, आपको राधा नाम भी करना है, एक माला हरिवंश नाम की करो। कोई जरूरी नहीं है कि ये बहुत ज्यादा करो, आपको जिसमें मन है वो करो, पर हरिवंश नाम भी करना प्रारंभ करो, एक भैया माला उसमें इंक्लूड कर दो। जी भैया, वो तो करती है हरिवंश नाम की माला, वो तो फिर हम सारी उसी में ऐड करा देते हैं। आपने से बात हुई थी ना मेरी, हाँ हाँ, तो अब ऐड कर में हम दो। आपको बताएंगे, ऐड इस बार कैसे करना है वो आपको ठीक है पर्सनली भैया, बता बताएंगे। दीजिएगा। ठीक है भैया, ठीक है। श्री हरिवंश भैया। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। ऐड से मेरी बहुत एक जरूरी बात याद आई। अब हाँ, आप लोगों से एक बात कहेंगे, हैंड रेस सिर्फ वही कीजिएगा, पहले सब लोग अपना हैंड डाउन कर लीजिए, 1 मिनट सभी लोग अपना हैंड डाउन कर लीजिए। हाँ, वही लोग हैंड रेस कीजिएगा प्लीज जो सच में ये सेवा करे। कोई देखा देखी में कोई मत करना, बहुत जिम्मेदारी की सेवा है। वही हैंड रेस करना जो सच में लंबे समय से करे। सेवा ये है कि जो ग्रुप में राधा नाम हरिवंश नाम आते हैं उनको काउंटिंग करना है, तो वही हैंड रेस करना जो नियमित रूप से अच्छी सेवा कर सके, और इसके सिवा कोई हैंड रेस मत करना। ठीक है, तो 2 लोगों ने हैंड रेस किया है, आप लोग 3 लोगों ने कर दिया है। वो हैंडलेस करना जो सेवा अच्छे से कर, क्योंकि पहले कितनी बार ऐसा हुआ है कि सेवा दे देते हैं काउंटिंग के, फिर कोई करता नहीं है। इसलिए
4 लोगों ने हैंड रेज किया, ठीक है, तो हम आप चारों के नाम नोट कर लेते हैं, आप लोगों को हम जो है काउंटिंग की सेवा दे देंगे, ठीक है, हो गया जी। श्री हरिवंश, तो आप चारों की काउंटिंग की सेवा, आपको कैसे करनी है काउंटिंग वो आप लोग को बता देंगे जी। श्री हरिवंश, मनीषा मैया, आपको कोई प्रश्न है? श्री हरिवंश भैया, जैसे सुबह मंगला का सेवा हम लोग दे रहे हैं और दोपहर वाला, तो उसमें अब राधा नाम नहीं होगा, हरिवंश नाम होगा? अरे नहीं नहीं, वो राधा नाम की सेवा अखंड, वो राधा नाम की चलती रहेगी, वो आजीवन भर चलती रहेगी, जब तक हम हैं अच्छा तब तक तो चलेगी वो सेवा राधा नाम की। जी, तो फिर हरिवंश नाम का फिर उसमें भी एक माला ऐड करना होगा? नहीं नहीं नहीं, वो राधा नाम चल रहा है, उसे राधा नाम ही चलने दीजिए। हरिवंश नाम का बस प्रण है अपने ग्रुप में, ये मतलब जैसे हम लोगों ने मंगल गान का लिया था, तो मंगल गान के प्रण में तो ना मंगल गान अच्छा अखंड जी चालू हो गया था, जी ये जी ऐसे जी। प्रण है बस, अच्छा 51 जी अरब, जी जी 51 करोड़ का, ठीक है जी जी जी। जी। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, ठीक है, चलिए आप श्री जी को शयन करवाते हैं। हाँ, रानी सखी जी, श्री हरिवंश रानी सखी। श्री हरिवंश भैया, तो ये हरिवंश नाम की जो आप बात कर रहे हैं, तो हम तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश जाप करते हैं, वो भी तो काउंट हो सिर्फ सकता श्री है उसमें, वो भी आ सकता है। अच्छा अच्छा, श्री हरिवंश ओनली नहीं है, बस राधा वल्लभ श्री हरिवंश भी उसी में आता है ना? हाँ, क्योंकि श्री हरिवंश तो है ही ना उसमें। जी जी, हम वही करते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश भी आप लिखवा सकते हैं, उसी में ऐड होगा। अच्छा जी जी, धन्यवाद श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, ठीक है, चलिए अब श्री जी को शयन कराते हैं। जय श्री हरिवंश। अखियों में नींद भरे आई, प्रिया प्रीतम जो के, नैनन में नींद भरे आई, प्रिया प्रीतम जो के, कौन किशोरी जो को दूध पिलावे, कौन मेरे ठाकुर जी को दूध पिलावे, और कौन खवावे मलाई, प्रिया प्रीतम जो को, नैनन में नींद भरे आई, प्रिया प्रीतम जो के, मैया किशोरी जू को दूध पिलावे, मैया मेरे ठाकुर जी को दूध पिलावे, और बाबा खवावे मलाई, प्रिया प्रीतम जो को, नैनन में नींद भरे आई, प्रिया प्रीतम जो के, कौन किशोरी जो की सेज सजावे, कौन मेरे ठाकुर जी की सेज सजावे, और कौन ढुला वे पंखा, प्रिया प्रीतम जो को, नैनन में नींद भरे आए, प्रिया प्रीतम जो के, ललिता विशाखा सखी सेज सजावे, हित सजनी ढुलावे पंखा, प्रिया प्रीतम जो को, नैनन में नींद भरे आई, प्रिया प्रीतम जो के, कौन किशोरी जू के चरण दबावे, कौन मेरे ठाकुर जी के चरण दबावे, और कौन करे सेवकाई, प्रिया प्रीतम जो के, नैनन में नींद भरे आई, प्रिया प्रीतम जो के, लाल